कंप्यूटर आधुनिक युग की आवश्यकता यानी कि जो कंप्यूटर है वो आज के युग की एक ज़रूरत है। इस पे निबंध करेंगे, ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी मोटिवेशन बनी है। तो ये निबंध हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से यानी प्रस्तावना से। सबसे पहला है कि कंप्यूटर ने आज के युग को पूरी तरह बदल दिया है। यह न केवल एक मशीन है बल्कि एक ऐसा उपकरण है जिसने हमारे रहने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल बदल दिया है। जैसे जैसे हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, कई क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार हो रहा है। कंप्यूटर की उपयोगिता, उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे समस्त सामाजिक, व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है। देखिए, सामाजिक और व्यापारिक को अलग कर देंगे अगर यहाँ से, ये देखिए एक सेकेंड, ये आप इसको अलग कर लें, सामाजिक व्यापारिक को। आगे से हम कंटिन्यू करेंगे तो आएगा अगला हेडिंग हमारे पास, कंप्यूटर की आवश्यकता, यानी कि ज़रूरत क्या है हमें कंप्यूटर की। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट है जानकारी का भंडार। ठीक है। तो कंप्यूटर असीमित मात्रा में जानकारी को स्टोर करने में सक्षम है। इससे हमें किसी भी समय कहीं भी आवश्यक जानकारी तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो आपको गूगल मैप इस्तेमाल करना हो या कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हो तो कंप्यूटर की हेल्प ले लो। आज कंप्यूटर सिस्टम जो है फ़ोन भी आ चुके हैं, तो वो फ़ोन से भी लोग यूज़ करते हैं। आगे है कि गणनाएं, जटिल से जटिल गणनाएं कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिली है। ठीक है जी। तीसरा है संचार। कंप्यूटर ने संचार को बहुत आसान बना दिया है। हम अब दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमने पूरे कर लिए, इसके 2 पॉइंट और रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका स्वचालन। कंप्यूटर कई कार्यों को स्वचालित करता है, यानी चलाता है उसको। ठीक है जी। जिससे जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। मशीनें हैं, उनको चलाना, उनको हैंडल करना, देखना, ये सब कंप्यूटर करता है। पांचवा है शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा, ई बुक्स और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स ने शिक्षा को अधिक रोचक और प्रभावी बना दिया है। ठीक है जी। तो ये हमारे जो पॉइंट थे वो थे कंप्यूटर की आवश्यकता यानी ज़रूरत। अब आगे आया कंप्यूटर के लाभ, कि लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर ने आज के समय में हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। यह हमारे दैनिक कार्यों को करने से लेकर जटिल समस्याओं को हल करने तक हर जगह हमारी मदद करता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर के कुछ प्रमुख भागों के बारे में, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है समय की बचत। कंप्यूटर कई कार्यों को बहुत तेजी से पूरा कर सकते हैं, जिससे हमें समय की बचत होती है। दूसरा है पॉइंट इसमें दक्षता। कंप्यूटर की मदद से हम आधुनिक कुशलता से काम कर सकते हैं, यानी कि दक्षता मतलब होता है कि कोई काम करने को बहुत एक्यूरेट करना, उसमें कम से कम गलतियां होना। ठीक है जी। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये देखिए सटीकता। कंप्यूटर मानव त्रुटि से मुक्त होते हैं, जिससे हमें सटीक परिणाम मिलते हैं। सटीक मतलब बिल्कुल सही सही। फोर्थ पॉइंट है सूचना तक पहुंच। कंप्यूटर हमें दुनिया भर की जानकारी तक पहुंचने में मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट है जानकारी का भंडार। कंप्यूटर असीमित मात्रा में जानकारी को स्टोर करते हैं, यानी बहुत सारे डाटा को स्टोर कर लेते हैं। इससे हमें किसी भी समय कहीं भी आवश्यक जानकारी तक पहुंचने में मदद मिलती है। छठवां पॉइंट है गणनाएं। जटिल से जटिल गणनाएं कंप्यूटर कुछ सेकंड में कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलती है। आगे आएंगे सातवें पॉइंट में। ये देखिए, ये पॉइंट पहले ने पढ़े, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ ऐड किया हुआ है। संचार के बारे में, कंप्यूटर ने संचार को बहुत आसान बना दिया है। हम अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से
संपर्क या बात कर सकते हैं। स्वचालन था इसमें, कंप्यूटर कई कार्य को स्वचालित करते हैं जिससे मानव श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी पॉइंट सारे में पहले भी कर चुके हैं, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो यहाँ से पॉइंटों को, या उसमें ऐड कर सकते हो बाद में किसी और लाइन के हिसाब से। शिक्षा था, अब देखिए ये हमने पढ़ा था इसके बारे में, व्यवसाय था, शिक्षा ये हो गया था। मनोरंजन इसमें नया ऐड किया पॉइंट ये वाला, ये देख लीजिए। कंप्यूटर का उपयोग गेम खेलने, मूवी देखने और संगीत सुनने जैसे मनोरंजन के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर के नुकसान क्या है, ये हमारे लिए नया पॉइंट है, ये हमने ऊपर नहीं किया है, अब ये नया पॉइंट आया है बिल्कुल। देखिए नुकसान क्या है, कंप्यूटर ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखो पहला हमारे पास आएगा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी जो स्वास्थ्य को लेकर के है। पहला है आंखों की समस्याएं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठने से आंखों में सूजन, धुंधलापन और ड्राई आई जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है जी, इसीलिए कुछ टाइम बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। कमर और गर्दन की समस्याएं, गलत मुद्रा में बैठने से कमर और दर्द गर्दन की शिकायत हो सकती है। सिर दर्द, लंबे समय तक कंप्यूटर का उपयोग करने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि लगातार आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आंखें और जो थक जाती है हमारी इसमें। अब देखिए अब आएगा सामाजिक समस्या जो समाज के अंदर होती हैं। सामाजिक अलगाव, कंप्यूटर के अधिक उपयोग से लोग अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो ज़्यादा टाइम जो है कंप्यूटर पर रहते हैं तो लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से साइबर बुलिंग की समस्या बढ़ रही है। साइबर बुलिंग होता है किसी की आपने कोई पोस्ट डाल दी जो उसको पसंद नहीं है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है जी, इन चीज़ों के बारे में। अब है निर्भरता, कंप्यूटर पर अधिक निर्भरता से व्यक्तित्व में परिवर्तन और चिंता या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है जी, तो निर्भरता बढ़ रही है लोगों की, टेंशन हो जाता है लोग हर काम के लिए, खुद वो कोशिश नहीं करते हैं। कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे जानकारी का गलत उपयोग, इंटरनेट का पर उपलब्ध जानकारी हमें सटीक नहीं होती, कई बार उसमें गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं। दूसरा है व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, यानी हैकर्स व्यक्तिगत जानकारी चुराकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस डेटा को नष्ट कर सकते हैं और सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो है एक पासवर्ड वगैरह को भी हैक कर लेते हैं कई बार। और सुझाव क्या है इनके ऊपर, सुझाव जरूर देना आपने इसके अंदर, अगर आप इसको ऐड करते हो पॉइंट अपने निबंध में तो। नियमित अंतराल पर ब्रेक लें ताकि बीमारियों से बच सकें आप। आंखों के लिए व्यायाम करें कई तरह के। एक आरामदायक कुर्सी और टेबल का उपयोग करें जो बैठने में कंफर्टेबल हो। सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करें, हो सकता है पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं। कई तरह के नंबर्स में और एबीसी का यूज़ करें। अपने कंप्यूटर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि कोई उसको हैक ना कर पाए। विश्वसनीय वेबसाइटों से ही जानकारी प्राप्त करें, ऐसे वैसे वेबसाइटों पे ना जाएं। अब यहाँ तक तो निबंध का एंड हो जाएगा यहाँ पर। तो लास्ट में हम निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। निष्कर्ष बहुत आसान होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी को एक निचोड़ देना होता है हमें यहाँ पर लिख करके। कंप्यूटर आज के युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। यह हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। भविष्य में कंप्यूटर और भी अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होते जाएंगे, इसीलिए हमें कंप्यूटर के बारे में सीखना और इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कंप्यूटर में एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी, इस पर मैं निबंध बनाया हुआ है, इसमें डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते चाहें तो। तो यहाँ हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा हो, आपकी इसको हेल्प हो एग्ज़ाम में। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें से जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप सारे लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, मैं बस स्क्रॉल कर दूँ सारे सारे पॉइंट्स ये स्टार्टिंग पे जितनी पॉइंट्स है, कई बार पॉइंट्स रिपीट हो जाते हैं तो आप उसको एक ही बार लिखिए, पॉइंट को दोबारा उसको ना लिखिए, आपका टाइम बचे इससे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।